उसकी जांच करते समय डाकू के हाथ से टॉर्च नीचे गिर जाती है, लेकिन तभी महिला ने उसकी रोशनी को घुमा दिया। डाकू ने अपना हुड उतारा और लाइट जला दी। उसने अपनी सांस रोक ली। हर मांसपेशी तनावग्रस्त थी, यहाँ तक कि उसके पैर की उंगलियां भी। घायल डाकू बिस्तर पर लेटा रहा, जबकि बाकी लोग तिजोरी के बारे में सुराग खोजने के लिए अलग हो गए। उस पल का फायदा उठाते हुए जब कोई नहीं देख रहा था, महिला ने अपने बैग को छाते से बांध लिया। बैग वापस लेने के बाद उसने अंदर से फोन निकाला और एक संकट संदेश लिखना शुरू किया। तभी बैटरी खत्म हो गई। उसकी किस्मत खराब चल रही थी। एक डाकू ने कंप्यूटर पर जानकारी देखी और पाया कि बिस्तर का सिरहाना ऊंचा करने से खून का थक्का जमने की संभावना बढ़ जाती है। वे तकिया के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए किताबें लाए थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन बीच में ही उन्होंने हार मान ली। उसने कमरे के अंदर एक ग्रुप फोटो देखी। नीचे बंधकों के बीच एक नर्स थी। नर्स को कमरे में लाया गया। उसने डाकू के जख्म पर मरहम लगाया और जमीन पर कुछ गिराया। उनकी नजरें मिली, लेकिन वह केवल खड़ी हो गई और घायल आदमी की पट्टी बांधती रही। काम खत्म करने के बाद डाकू नर्स को कमरे से बाहर ले गया। कमरा खाली देखकर वह भागने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका, एक डाकू पेट्रोल के 2 डिब्बे लेकर अंदर आया। डाकुओं ने सबूत मिटाने के लिए घर को जलाने की योजना बनाई थी। उसने मुड़कर देखा तो एक अलार्म घड़ी बज रही थी। टाइमर सेट करके वह धीरे धीरे बिस्तर के पायदान की ओर बढ़ी, फिर घड़ी को विपरीत दिशा में फेंक दिया। अलार्म बज उठा और फिर डाकू का ध्यान उसकी ओर गया। इस क्षण का फायदा उठाकर वह उठी और कमरे से भाग गई। जैसे ही डाकू नहाने के लिए बाथरूम में घुसे, लड़की होशियारी से बाथरूम की खिड़की के पास दुबक गई। डाकुओं के बाथरूम से जाने के बाद ही वह नीचे कूदी। वह दरवाजे की ओर दौड़ी तो देखा कि ताला खुल हुआ है। दुश्मनों से घिरी होने पर भी वह मुड़ी और वापस बेडरूम में भाग गई। सीढ़ी चढ़कर अटारी में छिप गई। डाकू बेडरूम में घुस आए, पेट्रोल डाला और कमरे में आग लगा दी। डाकुओं के जाने के बाद उसने अपनी साइकिल पकड़ी, शीशा तोड़ा और खिड़की से बाहर कूद गई। सौभाग्य से विला में एक कार रह गई। वह आखिरकार सफलतापूर्वक बच निकली।